जिस प्रकार से उन्होंने मुझे कल उस कमरे में टॉर्चर किया, बंधक बना के रखा, उस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासन दबाव में है। सीएम नहीं मिलने दे रहे, मैं पीएम से मिलने जाऊंगी, पीएम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे न्याय दो। अगर न्याय दो, नहीं तो उत्तराखंड की जनता खुद न्याय करेगी। उत्तराखंड की जनता ऐसा न्याय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को उनके पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रख छोड़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और सच तो यह है कि एक आम नागरिक अपने प्रदेश के मुखिया यानी कि अपने मुख्यमंत्री से अपनी बात को लेकर मिल भी नहीं सकता है, अपनी समस्या को लेकर अब मिल भी नहीं सकता है, क्योंकि ऋषिकेश में ऐसा ही देखने को मिला अभी बीते 2 दिन पहले। जी हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ऋषिकेश के एक गुरुद्वारे में पहुंचे थे। सुरेंद्र सिंह नेगी की पत्नी को जब ये बात पता चली कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया यहां पहुंचे हैं, तो वे एक प्रार्थना पत्र लेकर उनके पास पहुंची। लेकिन पुलिस ने एक बार फिर से जो है उनके मनोरथों को पूरा नहीं होने दिया और उन्हें मुख्यमंत्री धामी जी से मिलने भी नहीं दिया। लेकिन उसके बाद सड़क पर जो हुआ उसका वीडियो क्लिप आप सभी ने देखा। मेरे साथ इस समय सुरेंद्र सिंह नेगी जी की पत्नी हैं। लगभग इस प्रकरण को 16-17 दिन बीत चुके हैं। इनसे ही जानेंगे आखिर क्या कुछ वहां पर हुआ था, पूरा प्रकरण क्या था। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए, ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि आज मुख्यमंत्री जी आ रखे हैं, उनसे मिलने जाऊं? क्या मनोरथ था, किस लिए आप वहां गए थे? जी नमस्कार, मैं हूँ दमयंती नेगी, वाइफ ऑफ श्री सुरेंद्र सिंह नेगी। मैं जब हम लोग देहरादून 2 दिन चले गए हैं, 2 दिन से हम देहरादून के चक्कर काट रहे हैं कि हम अपने सीएम से मिलेंगे, अपने राज्यपाल से मिलेंगे। जब कोई कार्रवाई नहीं हो रही इस विषय में, तो हमने कहा हम उनसे मिल लेंगे, लेकिन वहाँ से हमें कोई मिलने की इजाज़त नहीं मिली है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो जब मेरे सुनने में आया कि हमारे ऋषिकेश में मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं, तो मैंने अपने हाथों से एक पत्र लिखा और मैंने कहा मैं इसे अपने सीएम तक पहुंचाऊंगी, क्योंकि वहाँ देहरादून में तो मिलने नहीं दे रहे। कभी हमारे सीएम, कभी यूपी, कभी एमपी, कभी हमारे वो प्रेमचंद अग्रवाल के साथ पिक्चर देखने, तो हमारे पास मिलने का टाइम नहीं है उनको, है ना। तो इसलिए मैंने कहा चलो वहाँ टाइम नहीं दिया तो मैं यहीं उनको अपना एक लेटर थमा देती। तो मैंने जब पहुँची तो मैंने आराम से वहाँ, क्योंकि वो किसी का पर्सनल मामला था, वहाँ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में पहुँचे थे। तो मैंने कहा कि हम उनका कार्यक्रम खत्म करने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, तो मैंने एक लेटर लिखा था जो उनको पहुँचाना था अपने हाथों से। तो ये हुआ कि मैं वहाँ आराम से, हम वहाँ पर गुरुद्वारे में गए, बैठे, उनकी स्पीच सुनी, और जब उनकी स्पीच ख़त्म होती है उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब खत्म हो गया कार्यक्रम, तो मैं अपना ये पत्र धामी जी को पहुंचा दूंगी। तो जैसे ही मैं नीचे आती हूँ कि मैं लेटर लेके आती हूँ, तो वैसे ही मुझे पुलिस वाले अंदर घसीट के अंदर ले जाते थे हैं। वहाँ उन्होंने मुझे करीब 1 घंटे तक बंधक बना के रखा है, 1 घंटे तक, और बात टॉर्चर पर टॉर्चर करे जा रहे हैं। और वहाँ पे कहीं मीडिया वाले भी थे जिनका उन्होंने मोबाइल तक छीन लिया। लेकिन एक बात बताइए, जब आप कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से आप वहाँ पहुंचे थे, तो फिर पुलिस अचानक क्यों आपको पकड़ लेती है? आपने उनसे पूछा नहीं कि मैं तो यहाँ पर केवल शांतिपूर्ण तरीके से पत्र देने आई हूँ? मैंने बहुत रिक्वेस्ट की उनसे, उन पुलिस वालों से, कि मैंने कहा हमारा कोई हल्ला करने का कोई मकसद, अगर हल्ला करने का होता तो मैं तो 1 घंटा पहले से आ रही हूँ यहाँ। जब धामी जी की स्पीच भी शुरू नहीं हुई थी उससे पहले पहुँच गई थी मैं वहाँ। तो मैंने आराम से उनकी स्पीच सुनी, सारा कार्यक्रम पूरा हुआ, और मैंने बहुत रिक्वेस्ट की पुलिस वालों से, जो भी वहाँ पे कर्मचारी था उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि मैं सिर्फ एक लेटर पहुंचाना है, बाकी और कुछ नहीं। मेरा अब इनके कार्यक्रम में खगल डालना कोई मतलब नहीं बनता, और मैंने एक पत्र देना है, सिर्फ अपने हाथ से पत्र दूंगी। और इस पे ही उन्होंने मुझे 1 घंटे तक अंदर बंधक बना के रखा है। और मीडिया वाले वहाँ पे आगे पहुँच गए थे बहुत सारे, तो वो फोटो लेने लग गए, उन्होंने उनका मोबाइल भी छीन लिया और मुझे बाहर ही नहीं आने दिया, बिल्कुल नहीं। एक और सवाल है कि जो पत्र आप ले गए थे उसमें क्या लिखा था, क्या मांग कर रहे थे आप? क्योंकि मैंने जो पत्र लिखा था, क्योंकि आज इस प्रकरण को 16-17 दिन हो गए हैं, इसमें कोई कार्रवाई नहीं है। क्या हो रहा, कैसा हो रहा, हमें कुछ पता नहीं चला, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही तो क्या पता चलेगा, है ना। तो और मेरे पति का जो दर्द हो रहा वो बहुत बढ़ रहा है। अब हम दवाइयाँ भी दे रहे हैं, ट्यूब लगा रहे हैं, लेकिन उससे दर्द कम नहीं हो रहा, तो ज़्यादा बढ़ रहा दर्द, और करवट नहीं बदल पा रहे रात में। तो हमने उनको एम्स में दिखा दिया। एम्स के डॉक्टरों ने जाँच की, एक्सरे करवाया,
दिखाया, उसके बाद डॉक्टर ने 3 महीने का बेड रेस्ट दे रखा, 3 महीने का बेड रेस्ट दे रखा। और डॉक्टर ने जब 3 महीने का बेड रेस्ट दिया तो मैंने इस वजह से पत्र लिखा था कि सर इस पे कार्रवाई करे जल्दी से जल्दी। जो आदमी, जिस आदमी से मुझे डर है, हमें डर है, आम जनता को डर है, उस आदमी पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। इस रिक्वेस्ट को लेकर गई थी कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उस आदमी को भाई उस पद से, जिस पद का वो दुरुपयोग कर रहे हैं, उस पद से हटाया जाए और हमारे पास जो ये अंट संट धाराएं लगा रखे हैं उन्होंने, उसको हटा दी जाए और हमें न्याय दो। और भाई नहीं तो मैं क्या करूं, 3 महीने का बेड रेस्ट देर का, मैं किसी स्थिति में हूं, वो मेरी परिस्थिति को जानते हैं, मैं किसी स्थिति, मैं अपनी इस बात को लेकर सीएम धामी के पास लेटर लिख के गई थी। मैंने बोलना नहीं था, सिर्फ लेटर देना था। और इतने में ही पुलिस वालों ने मेरे साथ ऐसा रवैया किया, वो तो आप लोगों ने सारा देखा वो प्रकरण। अब मैं किस रूप में बयां करूं उस बात को। 16-17 दिन बीत चुके हैं इस प्रकरण को, मामले को। आपने पहले भी जो ये बताया गया था कि जब उनका, प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम दर्ज नहीं हुआ था आपकी एफआईआर में, उसके बाद जब आप लोग थाने पहुंचते हैं, उसके बाद वाद विवाद भी होता है, तो पुलिस जो है उसमें एफआईआर दर्ज भी कर लेती है, प्रेमचंद अग्रवाल जी का नाम भी दर्ज हो जाता है। आज 16-17 दिन बीत चुके हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये एक सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति की और एक मंत्री के बीच की लड़ाई है, वाद विवाद है, पर क्या कार्रवाई होगी मंत्री पर? जिस हिसाब से 16-17 दिन बीत चुके हैं, उस हिसाब से तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा कि इस पे कार्रवाई हो रही है। क्योंकि भाई 16-17 दिन भी तो अगला इंसान घर बैठ के बिस्तर में लेटा हुआ दर्द झेल रहा है, लेकिन कोई भी किसी की तरफ से कोई खबर नहीं आई कि भाई उनके, जिसकी इतनी पिटाई हो रही है, उनकी क्या परिस्थिति है, उनके घर की क्या हालत है, कोई देखने नहीं आया। तो मैं क्या समझूं कि इसमें कोई कार्रवाई हो रही है? कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक मंत्री लेवल के आदमी, उसने, उनके दबाव से कोई कार्रवाई नहीं चल रही, कहीं भी नहीं, और बिल्कुल नहीं चल रही। मुझे एक रत्ती भर विश्वास नहीं है कि कहीं भी कार्रवाई चल रही या चलेगी। पुलिस प्रशासन पूरा दबाव में है। जिस प्रकार से उन्होंने मुझे कल उस कमरे में टॉर्चर किया, बंधक बना के रखा, उस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है ऊपर से नीचे तक पूरा प्रशासन दबाव में है जी। तो उसके बाद क्या हुआ जब आपको ले गए, मिलने नहीं दिया धामी जी से? फिर एक वीडियो आपका वायरल हो जाता है, उसमें पुलिस आपको जबरन लेकर जा रही है, आप चिल्ला रहे हैं और अपनी उस बात को भी रख रहे हैं कि मैं भाई शांतिपूर्ण तरीके से मिलना चाहती थी, आप मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं? फिर इसके बाद क्या होता है, कहाँ ले जाती है पुलिस आपको, उसके बाद क्या कुछ हुआ? उसके बाद ये होता कि मैं काफ़ी देर से, 1 घंटे से रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे, लेकिन वो कोई मुझे बाहर ही नहीं आने देता, बिल्कुल उस कमरे से बाहर नहीं आने दिया उन्होंने मुझे। 1 घंटे से रिक्वेस्ट करने पर लगे हूँ कि मुझे खाली लेटर देना है, जो आप लोगों के थ्रू जाना है तो मैं भी तो दे सकती हूँ, मेरा भी अधिकार है भाई, मैंने भी वोट दिया है, मैं भी एक आम नागरिक हूँ, मुझे भी हक है अपने सीएम से मिलने का। इसी बात को लेकर मैं उनसे बात कर रही थी कि मुझे लेटर देना है, लेकिन पुलिस वालों ने जो कल मेरे साथ रवैया किया और जो उन्होंने मेरे बातों पे वहाँ विश्वास नहीं किया, बिल्कुल नहीं। प्रशासन पे इतना दबाव पड़ा है, इतना दबाव पड़ा है, इसलिए धामी जी भी बिल्कुल मूक हो रखे। और मैं धामी जी से बोलती हूँ कि अगर आपसे ये न्याय नहीं हो पाता है, प्लीज़ आप ऐसा करें, अपनी कुर्सी से हट जाए, आपसे न्याय, मैं दिल्ली तक जाऊंगी। जैसे मैं सीएम से मिलने गई थी, अगर मुझे नहीं मिलने, मगर मुझे नहीं मिलने दिया, मैं पीएम से मिलने जाऊंगी। कितनी बार रोकोगे मुझे? मैं हर बार जाऊंगी, कहाँ तक रोक लेगी मुझे? मैं जाऊंगी, पीएम से मिलने जाऊंगी कि मुझे न्याय चाहिए, न्याय चाहिए मुझे। मैं पीएम से मिलने जाऊंगी, पीएम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे न्याय दो। अगर न्याय दो, नहीं तो उत्तराखंड की जनता खुद न्याय करेगी। उत्तराखंड की जनता ऐसा न्याय करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को उनके पैरों पर खड़े होने लायक नहीं रख छोड़ेगी। ये देखिए, लगातार जो हैं वो आरोप लग रहे हैं, सरकार पर भी लग रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे भी लग रहे हैं, क्योंकि जो प्रकरण है बड़ा ही संवेदनशील है। आप लोग जानते ही हैं कि इस वक्त उत्तराखंड का सबसे बड़ा मामला है जो चर्चित है, जो चर्चाओं में लगातार बना हुआ है कि एक आम युवक जिसका नाम सुरेंद्र सिंह नेगी है, जो कि समाज सेवी है, वो अचानक सड़क से जाता है, तभी मंत्री जी की गाड़ी रुकती है और उसके बाद कुछ वाद विवाद होता है और फिर एक वीडियो वायरल होता है, जिस वीडियो ने पूरे उत्तराखंड में नहीं बल्कि पूरे भारत में हड़कंप मचा दिया। उस वीडियो में दिखता है कि मंत्री जी अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर सुरेंद्र सिंह नेगी और उनके जो साथी हैं उनको सड़क पर पीट रहे हैं। इस मामले में आगे क्या कुछ होगा वो अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।